द्रौपदी कहती प्रभु ये कौन सा ऋण था जो आपने चुकाया है। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हें याद है एक बार जब मैं सभा में बैठा था और किसी कारण से मेरी उंगली कट गई, उंगली से रक्त की धार बही और बहता हुआ रक्त देख करके मेरी सारी पटरानियां इधर उधर व्याकुल होकर के भटकने लगी और चिल्ला रही है कोई कपड़ा लाओ, कोई वस्तु लाओ, मेरे माधव की उंगली पर बांध दो, कितना रक्त बह रहा है। भागती नहीं पर कोई भी वस्त्र को ला करके दौड़ करके मेरी उंगली पर किसी ने नहीं बांधा। उसी सभा में द्रौपदी तू बैठी थी, चमचमाती साड़ी पहने थी और विचार करने लगी कि जब तक कोई वस्त्र आएगा तब तक मेरे माधव के उंगली से ना जाने कितना रक्त बह जाएगा। तूने सोचा नहीं एक पल के लिए और अब अपनी चमचमाती साड़ी का पल्लू लिया और बीच से फाड़ दिया और दौड़ करके मेरी उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी उसी ऋण का ये कर्ज है कि मैं आज तक तेरे लिए जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे लिए दौड़ करके आऊंगा। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार किया, अरे ये वस्त्र ही तो था सो मैंने दे दिया। पर प्रभु मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ अगर मेरी आंतों की भी जरूरत आपको पड़ जाए उंगली पे बांधने के लिए तो मैं अपनी आंतों को भी निकाल करके आपको दे सकती हूँ। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण है, कौन इनका मोल है। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, वो धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे जो उंगली पे लागे हैं, भाग उनके ही जागे जो उंगली पे लागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। ये जीवन आपका दिया हुआ है प्रभु, आप कहो तो सही हम अपना तन मन जीवन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हर क्षण तैयार हैं। भगवान की करुणा भरे उन नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। द्रौपदी वही ऋण मेरे जीवन में था जो मैंने चुकाया है।